क्लास 12th में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ। इन सूत्रों को आप याद कीजिए, सवाल तभी हल होंगे। देखिए, पहला सूत्र होता है व्युत्क्रम संबंध का सूत्र, रेसिप्रोकल रिलेशन। साइन इनवर्स एक्स। देखिए, साइन का उल्टा यानी व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक इनवर्स। तो एक्स का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/x। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। और एक्स का उल्टा क्या होता है? 1/x। ये इसका रेसिप्रोकल रिलेशन जो व्युत्क्रम संबंध होता है उसका सूत्र है। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स किस में हो जाएगा? सेक इनवर्स 1/x। कॉस का उल्टा सेक होता है और एक्स का उल्टा 1/x होता है। अब देखिए, टेन इनवर्स एक्स, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट इनवर्स। और एक्स का उल्टा क्या होता है? 1/x। ये तीन ही मेन होते हैं, साइन कॉस टेन। कॉट का निकालना है तो कॉट का कोसेक हो जाएगा, सेक का कॉस हो जाएगा और कोसेक का साइन हो जाएगा। ये तीन ही मेन सूत्र हैं साइन कॉस टेन से, इसको उल्टा करके निकाल लेते हैं। ये किस रिलेशन से संबंधित हैं? ये व्युत्क्रम संबंध है। साइन इनवर्स का कोसेक इनवर्स 1/x, यानी इसका इसे भी उल्टा कर देते हैं और इसको भी उल्टा कर देते हैं। अब देखिए, इसका दूसरा सूत्र आता है थीटा से संबंधित। अगर साइन इनवर्स में और साइन थीटा का गुणा करते हैं तो देखिए, ये साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स का मतलब होता है 1/साइन। 1/साइन से साइन कट जाएगा तो कितना बचेगा? थीटा। ऐसे ही कॉस इनवर्स में अगर कॉस थीटा का गुणा करते हैं तो कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? थीटा। ऐसे ही टेन इनवर्स का किससे गुणा करें? टेन थीटा से, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। शेष इसी प्रकार हो जाएंगे कॉट सेक कोसेक के। अगला देखिए, अगर ये माइनस का गुणा होता है, अगर साइन इनवर्स में -x ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो देखिए क्या हो जाएगा? -x माइनस साइन इनवर्स x। ये जो माइनस है यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। इसी प्रकार अगर कॉस इनवर्स में और -x का गुणा करते हैं तो ये पाई में से घट जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। उसी तर्ज का जो पिछले वीडियो में बताया गया था, उसी तर्ज पर है ये। साइन इनवर्स में अगर -x का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स x। लेकिन जब कॉस इनवर्स में -x का गुणा करेंगे तो ये माइनस कॉस नहीं होगा, क्या होगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ऐसे ही टेन इनवर्स में अगर -x का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस टेन इनवर्स x। देखिए, ये जो सूत्र हैं काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र हैं। आपके पूरे गणित में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों में लगभग 1000 के करीब सूत्र हैं। आपको वीडियो के माध्यम से बताने का मतलब ये है काफ़ी समय नष्ट होगा। अतः जो आपके विद्यालय का जो 12th का जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है उस पर मैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ के लगभग 5000 सूत्र हैं। इन 5000 सूत्रों को भी मैंने लिख लिया है, 1-2 दिन में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिए जाएंगे। अगर आपने ये सूत्र याद कर लिए तो
तो आप विश्वास कीजिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में आप नहीं रुकेंगे, बड़े अच्छे नंबर ले जाएंगे। इन्हीं सूत्रों पर सब कुछ आधारित है। ये वीडियो के मार्फत बताने का मतलब काफ़ी समय नष्ट हो जाएगा, इसलिए ये जो स्कूल का ग्रुप है आपको 1-2 दिन में भेज दिए जाएंगे। आप उन सूत्रों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए और उनकी हार्ड कॉपी फोटोस्टेट निकलवा लीजिए और उनको किसी अच्छे से स्थान पर चिपका दीजिए दीवार पर। आते जाते उठते बैठते उन्हीं को आप देखिए, 8-10 दिन में ये सूत्र याद हो जाएंगे। अगर ये आपने ये सूत्र याद कर लिए तो ये समझ लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ खत्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो साइन इनवर्स एक्स, अगर इसको तुरंत कॉस में बदलना है तो इसको बदल दीजिए। साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको तुरंत अगर टेन में बदलना है, टेन किसके बराबर होती है? साइन बटे कॉस के, तो एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू लगा दीजिए। अगर साइन की वैल्यू कितनी है? एक्स, तो कॉस की वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। और टेन की वैल्यू कितनी होगी? ये जो साइन की एक्स है इसमें इसका भाग दे दीजिए, किसकी वैल्यू आ जाएगी? टेन की। अब अगर क्या करता है कि अगर कॉस की वैल्यू, अगर कॉस की वैल्यू एक्स दी हुई है तो ये साइन की वैल्यू फिर उसी के अनुसार आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। जैसे ये x थी तो ये क्या होगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गई थी। अब अगर कॉस की भी x है तो साइन की भी कितनी हो जाएगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन देखिए टेन इनवर्स की, टेन किसके बराबर होती है? साइन बटे कॉस। और लेकिन अब साइन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स। अब देखिए अगर टेन की वैल्यू x है तो साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए टेन एक्स बटे 1, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ये x है, इसको हम कैसे मान सकते हैं? x बटे 1, यानी लंब हो गया x, आधार हो गया कर्ण। लंब x और आधार कितना हो गया? 1। कर्ण कितना निकलेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल। जैसे देखिए ये x, ये 1, तो ये कितना हो गया? इसी का यहाँ पर ये प्रयोग करना है। अगर ये x है, ये 1 है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स x है ये, तो साइन इनवर्स किसके बराबर हो जाएगी? लंब बटे कर्ण। और कॉस इनवर्स किसके बराबर हो जाएगी? आधार बटे कर्ण। इसी का यहाँ पर देखिए प्रयोग किया। टेन इनवर्स ही x है तो साइन इनवर्स किसके बराबर हो जाएगी? x बटे ऐसे ही कॉस इनवर्स, आधार कितना है इसका? 1, 1 बटे। इस ट्रिक से बहुत सवाल हल होते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको दे रखा है कि टेन इनवर्स तीन बटे 4, तीन का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 3 और 9, 3 त्रिका 9 और 16 कितने हो गए? 25। 25 का वर्गमूल 5, कितना हो गया? 5। दोनों पक्षों में अगर इसमें हम 5 का भाग दे देंगे तो देखिए साइन निकल आएगा, इसमें 5 का भाग दे देंगे तो आधार निकल जाएगा। कैसे निकाला? टेन इनवर्स कितना दे रखा है? 3 बटे 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, कितने हो गए? 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5। इसमें भी 5 का भाग दे दीजिए, इसमें भी 5 का भाग दे दीजिए। इसमें जब 5 का भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगी? साइन बन जाएगी। इसमें भाग दे देंगे तो कितना बन जाएगा? कॉस बन जाएगा। इस ट्रिक का बहुत जगह प्रयोग किया जाएगा, इस ट्रिक को आप समझ लीजिए। आगे देखिए, ये एक टाइप के सूत्र हैं। अब देखिए
आपने एक 10th में त्रिकोणमिति में 10th में फर्स्ट ईयर में ये सूत्र सुना होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। इसी की तर्ज पर है ये सूत्र। यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये पाई/2 के बराबर होता है। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इनकी क्या व्युत्पत्ति है? वही व्युत्पत्ति है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। पिछले वीडियोज में भी बताया गया था कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, तो अगर हमको साइन इनवर्स एक्स का मान निकालना है तो पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स निकाल लेते हैं, और अगर कॉस इनवर्स एक्स निकालना है तो क्या कर देते हैं? पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। इनकी क्या व्युत्पत्ति है? ये सूत्र कैसे व्युत्पन्न होते हैं? ये मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिए थे, आप उनको देख लेना कि इनकी क्या व्युत्पत्ति है। ये जितने भी सूत्र हैं इन सब की व्युत्पत्ति मैं आपके ग्रुप पर भेज चुका हूँ। आशा है आपने अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, उनकी क्या व्युत्पत्ति है, उनका डेरिवेशन कैसे होता है, तो आप पूछ लीजिए। अब देखिए अगले टाइप के सूत्र, बिना जो अब आपको मैं सूत्र बताने जा रहा हूँ, इस सूत्र के बिना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के 90% सवाल हल नहीं होते हैं। अर्थात इस सूत्र का प्रयोग 90% सवालों में होता है। आप देखेंगे कि जब आपको सवाल बताए जाएंगे तो यही सूत्र घुमा फिरा करके आ जाएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ये सवाल आपको हल करवाने में बहुत मदद करेगा सूत्र। अगर यहाँ पर हम टेन इनवर्स एक्स और माइनस टेन इनवर्स वाई कर दें, क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। देखिए इसका डेरिवेशन कैसे किया गया है, आपको सूत्र याद है, टेन ए प्लस टेन बी किसके बराबर होता है? टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये उसी के आधार पर है। आपको जो कागज़ भेजे गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के, उनके पेज नंबर 3 पर देखिए इसका डेरिवेशन दिया हुआ है। पेज नंबर 3 आपको कल ही भेजे गए हैं, उस पर आप नोट करके देखिए कि इसका डेरिवेशन कैसे किया गया है कि टेन ए प्लस टेन बी किसके बराबर होती है? टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस, देखिए टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। अगर आपको वो सूत्र याद है तो आप इन सूत्रों को भी बना सकते हैं। अब देखिए अगर ये 3 में आ जाए, इस सूत्र का प्रयोग कम होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। इस सूत्र का प्रयोग ज़्यादा नहीं होता है, विषम कंडीशन में ही इसका प्रयोग करते हैं, अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल ये 2 ही सूत्र काम कर देते हैं। 3 दिए होते हैं तो पहले 3 से 2 बना लेते हैं, फिर 2 से फिर 1 कर देते हैं। ये सूत्र मैंने आपके लिए समझने के लिए बताया गया है। ये जो 2 सूत्र हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र हैं। देखिए
साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स बाई, तो देखिए साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। आपको पहले भी बताया गया था, देखिए यहाँ पर कि अगर ये यहाँ पर साइन है तो ये क्या है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसी की तर्ज पर ये दिया गया है कि अगर ये x है तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर है। साइन ए प्लस साइन बी का जो सूत्र त्रिकोणमिति में है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। आगे देखिए, अगर ये माइनस में यहाँ पर दे दिया जाता है सेम सूत्र है, केवल यहाँ पर ये माइनस लग जाएगा। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। यहाँ प्लस है, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होता है, यहाँ पर माइनस है तो ये यहाँ पर भी माइनस होता है। अब देखिए कॉस के, देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस ए कॉस बी के सूत्र में पहुंचिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये उसी के आधार पर इसका डेरिवेशन है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और 1 माइनस, यहाँ उल्टा होता है, ये प्लस होता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पर सेम सूत्र बनेगा, केवल चिन्ह का असर आ जाएगा, एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ये चारों सूत्र एक प्रकार के हैं। अपना व्हाट्सएप खोल के देखिए, ये पेज नंबर 2 पर इनका डेरिवेशन दिया हुआ है, जो आपको व्हाट्सएप किया गया है उसके पेज नंबर 2 पर इन सब का डेरिवेशन खोल दिया गया है कि एक सूत्र कैसे बनते हैं। अगर आपने एक बार डेरिवेशन पढ़ लिया तो फिर ये ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे आपको। आगे देखिए, आपने एक सूत्र देखा होगा, उसी की तर्ज पर है भी, साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। उसी की तर्ज पर अब ये बनाया गया है, साइन इनवर्स 2x कैसे हुआ, साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 के 2, अगर साइन थीटा कितना है, ये साइन का मान x है तो कॉस का कितना बताया था अभी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये उसी की तर्ज पर है। अब अगर यहाँ पर ये दिया हुआ है 2 कॉस इनवर्स x, ये कॉस 2x किसके बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, ये उसी के हिसाब पर दिया हुआ है तो 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए, जैसे पहले बताया गया था कि ये महत्वपूर्ण सूत्र है, इसी प्रकार ये भी जो सूत्र लिखा जा रहा है, इससे बहुत सवाल हल होंगे। tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसकी तर्ज पर है, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा किसके बराबर होता है, आपको देखिए जो कागज़ भेजे गए हैं उनमें देखिए tan 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये उसी की तर्ज पर है। देखिए इसका डेरिवेशन और इसका डेरिवेशन परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लेता है, इन्हीं से सवाल हल होंगे, इस सूत्र से, इस सूत्र से और इस सूत्र से। जितनी भी ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन हैं
ये 3 सूत्र ही आपको हल करा देंगे। और जैसा कि मैं आपको भी बताया था कि ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होती हैं 3 4 5 5 12 13, ये वीडियो में मैंने केवल 4 5 बताई थी, आपको 4 या 5 बताई होंगी। ट्रिपलेट्स ये कितनी होती हैं? ये लगभग 35 ट्रिपलेट्स होती हैं। इन 35 ट्रिपलेटों को कैसे बनाया जाता है ये भी मैंने आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया है, आप देखिए उनको। अगर आपने ये 35 ट्रिपलेट्स याद कर ली तो कभी भी पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर जो भी सवाल है वो गलत नहीं होंगे, मौखिक निकल जाते हैं। कैसे निकाल लेते हैं मौखिक? आपको बताया गया था ट्रिपलेट्स होती हैं 3 4 5। अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, आपसे कहा गया है कि ये साइन इनवर्स बराबर 3/5, इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए, तो आप तुरंत कन्वर्ट कर देंगे कि टेन इनवर्स किसके बराबर हो गया? ये 3/4 के बराबर हो गया। ये 35 ट्रिपलेट हैं, ये पेज नंबर 6 पर दी हुई हैं, आप पढ़िए, खोल के देखिए। मोबाइल की बजाय मेरे समझ में आप इनकी अगर फोटो स्टेट निकलवा लें तो आपको आसानी रहेगी। देखिए 2 tan इनवर्स x किसके बराबर होता है? tan इनवर्स 2x 1 - x²। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र है, इस सूत्र को आप ध्यान में रखिए। अब देखिए 3 वाले, देखिए 3 sin इनवर्स x, sin इनवर्स 3x - 4x³, 3 cos इनवर्स x, cos इनवर्स 4x³ - 3x, और 3 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 3x - x³ बटे 1 - 3x²। इसमें बहुत सूत्र हैं अभी, लेकिन इतने ही सूत्रों से काम चल जाएगा। इसमें टोटल सूत्र कितने होते हैं वो आपने पढ़ लिया होगा। मेरी आपको एक विशेष राय है कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर जो भी कागज़ भेजे गए हैं उनकी आप किसी कंप्यूटर वाले से फ़ोटो स्टेट निकलवा लीजिए, उसमें से हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए, और उस हार्ड कॉपी को जहां आप पढ़ते हैं वहीं चिपका दीजिए दीवार पर। 2-4 दिन उनको निगाहों के सामने से गुजरने दीजिए। अगर ये सभी सूत्र आप याद करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप गणित के सवाल, फिजिक्स के सवाल जादू की तरह से हल करेंगे। अच्छी तरह से आप उनको पढ़िए, इसको भी पढ़िए। ये सूत्र ऐसे हैं जो आपको फंक्शन में काम में आएंगे। अब इसमें जो प्रश्नमाला 2.1 थी, इसमें जो शेष सवाल हैं वो कल से आपको बताने शुरू कर दिए जाएंगे। इन सूत्रों को आप ध्यान से देख लीजिए।